वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में बाजार में आज के दिन हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सारे के सारे इंडाइसेस या इंडेक्स में काफ़ी बढ़िया सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा था। उसके पीछे की खबर डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन इस खबर को समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसी खबरों का रिएक्शन एक दिन भले ही आपको बाजार में देखने को मिले, ऐसी खबरों का रिएक्शन आने वाले समय में मीडियम टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हमको नज़र आ सकता है। और एक खबर जो है HSBC की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है। बिकॉज इन्होंने अपना जो व्यू इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो दिया है, इसके वजह से मार्केट में आज के दिन नेगेटिव सेंटीमेंट्स बनते हुए नजर आए। लेकिन ये बात आज की नहीं है या कल की भी नहीं है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पूरा का पूरा ये सिनारियो चल क्या रहा है। तो एक ग्लोबल ब्रोकर है जिसका नाम है HSBC, वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। अब इंडिया के ऊपर मतलब आप कंट्री भी बोल सकते हो, लेकिन बिकॉज यहाँ पर ये फाइनेंशियल से कनेक्टेड सब कुछ होता है तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका एक रिपोर्ट बोल सकते हो। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया। अब डाउनग्रेड कहाँ से किया ये भी आपको समझना होगा। पहले इन्होंने ही इंडिया के ऊपर न्यूट्रल का स्टांस रखा था और न्यूट्रल से अभी इंडिया को अंडरवेट कर दिया, मतलब और भी नीचे का रेटिंग दे दिया, तो ये हो गया डाउनग्रेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक महीना खत्म होने के पहले, मतलब एक ही महीने के अंदर ये इंडिया का इनके हिसाब मतलब इनके तरफ से इंडिया के ऊपर ये दूसरा डाउनग्रेड है। तो कहीं ना कहीं ये वाला खबर जैसे मार्केट में आया, मार्केट में आज के दिन हमको एक सेलिंग का सिनेरियो भी देखने को मिला। बाकी मार्केट में इतना भी आप कह सकते हो बड़ा सेलिंग कल भी नहीं था, आज भी नहीं था। आप देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब भी कोई एक इंटरनेशनल लेवल का या ग्लोबल लेवल का एक पर्टिकुलर बड़ा फर्म, एंटिटी, ब्रोकर, आप जो भी बोल सकते हो, इस तरीके का रिपोर्ट पेश करता है, वो ऐसे ही नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। विदाउट रीज़न अगर रिपोर्ट आता है उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन रीज़न अगर दिया है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मेन रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है ऑयल प्राइस का जो लगातार बढ़ना है वो, और इसमें कोई डाउट नहीं है हम एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का हमारा कंट्री। तो कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस का जो इशू अभी चल रहा है, जो हो सकता है आगे और बढ़ जाए, ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न अभी के टाइम पे बताया जा रहा है। और उन्होंने मेंशन भी किया है कि मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं ऑयल का प्राइस को यहाँ से और इंक्रीज कर सकता है। ब्रेंट क्रूड कहीं ना कहीं 42% फरवरी से ऊपर की तरफ जा पहुंचा है, मतलब ऑलरेडी फरवरी के महीने से अब तक ब्रेंट क्रूड में 42% की तेज़ी भी हमको देखने को मिल रही है। और अभी $100 पर बैरल के आसपास का ट्रेड इसका चल रहा है। अब आप सोचते होंगे ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है। तो देखिए इंडिया तीसरी लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री पूरी दुनिया की आपको नजर आएगी। आप जरा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें। इसका मतलब जितना ज़्यादा ऑयल इंडिया इंपोर्ट करेगा उतना एक्सपेंसेस कंट्री को भी यहाँ पर पे करना होगा, और इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर, करेंसी के ऊपर और कंपनी के प्रॉफिट जो होते हैं उनके ऊपर भी होता हुआ नजर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री को भी डैमेज है, कंट्री को भी डैमेज है, इकोनॉमी को भी डैमेज है, और इन द एंड सारा का सारा रिएक्शन शेयर बाजार पे आएगा। तो ये शेयर बाजार के ऊपर भी कहीं ना कहीं डैमेज है जो डाउनग्रेड की तरफ से हमको देखा आ रहा है। तो वही बात है वाई इंडियन मार्केट अंडर प्रेशर, तो यही वो मेन रीज़न आपको देखने को मिल रहा था। अब देखिए 2026 में अब तक क्या हुआ है। निफ्टी अराउंड 6.7% नीचे की तरफ है, सेंसेक्स भी अराउंड 7.9% नीचे की तरफ आपको नजर आएगा। परफॉर्मेंस ये कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे मार्केट को बाकी के एशिया मार्केट के, यूरोप अमेरिका छोड़ दो, एशिया की अलग मार्केट के साथ हमारे मार्केट को कंपेयर करोगे तो हमारा परफॉर्मेंस 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक कमज़ोर हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर भी HSBC का व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है। HSBC का व्यू क्या बोलता है, ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकता है जून से लेके सितंबर क्वार्टर तक। मतलब ये इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये अगले क्वार्टर तक भी यहाँ पर रिजॉल्व होने का चांस काफ़ी कम है। और ऑयल का राइज, मतलब ऑयल का जो प्रॉब्लम है और बढ़ता गया तो प्राइस भी और बढ़ता जाएगा, और ये अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो कॉर्पोरेट अर्निंग का जो ग्रोथ है इसमें भी वीकनेस आ जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा, जो हमारे कंट्री के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए
पॉजिटिव साइन नहीं होगी। अब और भी कुछ है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए इन्होंने अर्निंग का इम्पैक्ट के ऊपर भी एक बात बोली है। इनका करंट एस्टिमेट कैसा है, 16% का प्रॉफिट ग्रोथ 2026 में देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलरली इनका अर्निंग का इम्पैक्ट के ऊपर का करंट एस्टिमेट है। इसमें रिस्क सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है, अगर ऑयल का प्राइस राइज होता है तो इसमें और 20% आप कह सकते हो, या ओवरऑल 20% का आप बोल सकते हो। लेकिन अर्निंग का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उसके वजह से 1.5% ड्रॉप हो सकता है। ये भी बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसके कारण मार्केट में आज हमको एक सेलिंग भी देखने को मिली थी। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टर क्यों बेच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बहुत समय से आपको चल ही रहा है। अब देखिए एक्सपेंसिव ऑयल इंक्रीज इंडियाज इंपोर्ट बिल, हम जो तेल खरीद रहे हैं और जो लगातार तेल का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके वजह से ओवरऑल जो ऑयल का जो एक प्रेशर है प्राइस का, वो भी हमारा कंट्री पे करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके कारण इंडिया का जो रुपये का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। अब सेलिंग डेटा को अगर आप देखोगे 2026 का अब तक का, तो एफपीएस के द्वारा 18.5 बिलियन डॉलर का सेलिंग हुआ है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत लोगों को अंदाजा होगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे 2025 से, 2025 का पूरा साल में 18.9 बिलियन का सेलिंग था, और 2026 में अब तक ये 18.5 बिलियन का सेलिंग एफपीआई द्वारा होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे भी थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। और ये नंबर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल के ऊपर जाओ, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके देखो, तभी आपके होश उड़ सकते हैं। अब एचएसबीसी का प्रेफरेंस भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा, और इसमें भी इंडिया किस तरीके से डाउनग्रेड किया गया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एचएसबीसी का प्रेफरेंस एशिया में क्या है, चाइना के ऊपर ये ओवरवेट है, हांगकांग के ऊपर ये ओवरवेट है, सिंगापुर के ऊपर ये ओवरवेट है। ओवरवेट मतलब एक बहुत ही बढ़िया रेटिंग माना जाता है। लेकिन इंडिया के ऊपर क्या है, इंडिया के ऊपर अंडरवेट है, जो आज के दिन इनका रेटिंग आ चुका है। पहले न्यूट्रल थे, अब अंडरवेट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एचएसबीसी अभी क्या कर रहा है, मतलब उनको क्या लगता है या वो क्या मान रहा है, एशियन मार्केट्स में अभी एट्रैक्टिव मार्केट बहुत सारे हैं इंडिया को छोड़कर। मतलब वही बात, इंडिया अभी के टाइम पे प्रेफर्ड चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। ये एचएसबीसी का रिपोर्ट में हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडिया के अलावा एशियन मार्केट्स में बाकी के भी मार्केट काफ़ी बढ़िया प्राइस में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे ग्रोथ का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है या मिल रहा है। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला है एचएसबीसी ने। इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें, एसआईपी का फ्लोज काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ हमको नजर आएगा, जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आईपीओ का जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉरेन का पैसा जब तक इंडियन मार्केट में नहीं आता तब तक जो ग्रोथ अच्छे से होनी है और टिकनी है, मार्केट को जो चढ़ना है और टिकना है, वो होने का चांस काफ़ी कम रहेगा। इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जाकर टिक नहीं रहा है। अब देखिए सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें एचएसबीसी के व्यू की, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्राइवेट बैंक, बेस मेटल और हेल्थ केयर, ये सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ वाले कहीं ना कहीं एक सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ की तरह एचएसबीसी का व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए ओवरऑल इस रिपोर्ट को एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे, ऐसा कुछ नहीं कि इन्होंने इंडिया को टारगेट कर कर ये रिपोर्ट बनाया है। इन्होंने एग्जैक्टली एक्चुअली जो प्रॉब्लम अभी के टाइम पे चल रहा है, जो आप में से भी बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता होगा हमारा कंट्री क्या फेस कर रहा है, या बहुत सारी कंट्री क्या अभी के टाइम पे फेस कर रहे हैं, जो भी ईरान, अमेरिका, इसराइल और बहुत सारे जो अलग अलग ग्लोबल लेवल पर इशू चल रहे हैं उसको, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो एक आप कह सकते हो रिपोर्ट पेश किया मार्केट में, इंडिया को डाउनग्रेड करके उसके ऊपर रीजन बताकर वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कहीं ना कहीं फेयर भी अभी के टाइम पे नजर आ रहा है। और मुझे वही लगा कि ये वाला डेटा अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट कर भी दिया है। लेकिन याद रखना, जो भी वीडियो का इन्फॉर्मेशन था, जो भी कंटेंट था, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने पेश किया है। और ये पूरा का पूरा डेटा पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, ब्रोकरेज के जो व्यूज़ है, उसके ऊपर ही बेस्ड है, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।